हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत, द स्मार्टेस्ट वे टू कवर हिस्ट्री, जहां पर आपका हिस्ट्री में ग्रेट इनपुट आउटपुट का रेशियो रहेगा। बहुत ढेर सारा हिस्ट्री बर्डन क्रिएट करता है, बहुत चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट के ऊपर बहुत ढेर सारा बर्डन क्रिएट होता है कि ऐसे कवर कैसे करेंगे, इनको रिवाइज कैसे करेंगे, कहां पर फोकस करें, कहां पर नहीं फोकस करें, कैसे उनका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर कर सकता हूं। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हिस्ट्री में इनपुट यानी कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आपको मिल सकता है। अगर आपको यह समझ आ जाए कि आपको कहां पर फोकस करना है तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको कोई समझाएगा नहीं कि इनपुट आउटपुट का रेशियो अच्छा कर हिस्ट्री में कैसे मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, यूपीएससी प्री में आप कैसे अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं थ्रू यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यू नो व्हाई? बिकॉज यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दे आर द विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर। वो एग्जामिनर के माइंडसेट को बताते हैं और वो ये बताते हैं कि कहां पर फोकस करना है एक एस्पिरेंट को। साथ में ये भी बताते हैं कितनी डेप्थ तक चीजों को पढ़ना है, तो आपका बर्डन ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। आइए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। Which one of the following statement of the क्रिप्स मिशन is not correct? यानी बोल रहा है क्रिप्स मिशन के बारे में बताइए कौन सा नॉट करेक्ट है। यूपीएससी सीडीएस 2021 का सवाल है। नॉट करेक्ट पूछा यानी इस 4 स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक स्टेटमेंट गलत होगा जो इस सवाल का आंसर भी होगा। यानी आइए पढ़कर देखते हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इट वाज सेंट बाय द इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942। जानते हैं क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आया था, विच मींस कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्रिप्स मिशन के बारे में सही है। It proposed that the Constitution of India was to be framed by an elected Constituent Assembly। ध्यान दीजिएगा, elected Constituent Assembly of the Indian people। ये स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन के बारे में एकदम करेक्ट है, ये एकदम सही है कि हाँ ऐसा ही था। Any province which was not prepared to accept the constitution would be free to retain its constitutional provisions existing at that time। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन सही है, ए बी सी। मतलब आंसर क्या होगा इस सवाल का? डी, क्योंकि डी क्रिप्स मिशन के बारे में गलत स्टेटमेंट है और पूछा गलत गया। क्या स्टेटमेंट लिखा? डी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एंटर इनटू अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विद एनी ऑफ द एक्सीडिंग प्रोविंसेस। यानी ये ऑप्शन गलत है, आंसर इसका डी है। सीडीएस 2021 का सवाल अगर आपने ये सॉल्व किया होता तो आपको क्रिप्स मिशन के बारे में 3 इंफॉर्मेशन जरूर मिली होती जो ए बी सी और जो ए बी सी ऑप्शन में है। वेलकम टू यूपीएससी प्री क्वेश्चन ऑफ 2022 2022 का ये सवाल पढ़िए। विद रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। नॉमिनेटेड, अगर ये स्टेटमेंट सही है देन ये स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर इसका मतलब होगा कि 1 आंसर बिल्कुल नहीं होगा। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have right to sign a separate agreement with the Britain regarding its future status। and अगर आप ये समझिए, any province which was not prepared to accept the constitution would be free to retain its constitutional provision existing at that time। both statement are a similar statement। अगर ये सी ऑप्शन सही है तो इस सेकंड ऑप्शन भी सही होगा, अगर ये बी सही है तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्टेड की बात हो रही है, यहां पर नॉमिनेटेड की बात हो रही है। विच मींस अगर ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर इज 2 ओनली। तो यूपीएससी सीडीएस 2021 का ये सवाल सॉल्व करके यूपीएससी प्री 2022 का सवाल मैंने सॉल्व कर लिया एंड विथ मिनिमम एफर्ट्स आई हैव मैक्सिमम आउटपुट। क्रिप्स मिशन के बारे में 3 इंफॉर्मेशन मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने ही बताई और मैंने यूपीएससी प्री 2022 का सवाल भी लगाया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम सेइंग दीस थिंग्स। अभी आप समझिए, मैं पूरी चीजें आपको लास्ट में बताता हूं, पूरा मैं समराइज करके बताता हूं कि कैसे आपका बर्डन कम होगा। सीडीएस 2021 के सवाल से मुझे यूपीएससी प्री 2022 में मदद मिली या नहीं मिली? यस और नो, कमेंट में लिख दीजिए आपको मदद मिली या नहीं मिली। आइए दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। विच 2 रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन द गुलबर्ग एंड द विजयनगर हम्पी। गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी के बीच में कौन सी 2 रिवर फ्लो करती हैं? आंसर इज यू नो दैट कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा एंड तुंगभद्रा दोआब भी है, कावेरी पेरियार बहुत नीचे हो गया, महानदी गोदावरी ऊपर हो गए, नर्मदा गोदावरी, दीज आर नॉट दी आंसर। तो ये तीनों आंसर नहीं, आंसर क्या है? कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कब पूछा गया था? यूपीएससी के सीडीएस के 2023 में पूछा गया था, 2023 में। और अगर सवाल आप देखिए यूपीएससी प्री 2023 का सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनल कम एडिकेट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर ऑफ द कैपिटल सिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, यूपीएससी सीडीएस 2023 का ये सवाल बोलता है और यूपीएससी के खुद भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2013 टू 2023 अगर आप चेक करेंगे, 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के भी, तो आपको समझ आएगा कि विजयनगरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम सर। यू कैन नॉट विजयनगरा इंपॉर्टेंट किंगडम्स थीम है, विजयनगरा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द मिडिवल इंडिया। ये आपको पढ़कर जाना है। यूपीएससी इज कीन ऑन इंटरेस्टिंग बाय आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर अगेन अगेन।
सीडीएस में भी पूछा कृष्णा एंड तुंगभद्र दोआब के बारे में, गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी के बारे में, एंड 2023 में भी पूछा, लेकिन शर्त इतनी कि यहां पर रूलर्स के बारे में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, विजयनगर अंपायर का जो था जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया था लार्ज डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर, विजयनगरा, यू शुड अंडरस्टैंड कि कहां पर यूपीएससी के एग्जामिनर का फोकस है। एंड आंसर इज देवराया 1। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। बट ये समझ में आ गया कि 2023 का ये सवाल किस तरह से यूपीएससी सीडीएस 2023 के इस सवाल से इन्फ्लुएंस्ड है कि यूपीएससी ने विजयनगर अंपायर के ऊपर बहुत ढेर सारे सवाल पूछे। आंसर इज यस। कि कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के बारे में पूछा है, आंसर इज यस। 2015 में सवाल पूछा था, who of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of the deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? हरिहरा वन है, क्या आंसर है? अमोघवर्षा वन है, हरिहरा वन है, बलल्ला वन है, या आई होप कि आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, बलाला एंड प्रताप परुद्रा। आंसर क्या होगा इसका मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। आंसर से मुझे मतलब नहीं है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आंसर वैसे हरियाणा 1 है। आई होप कि आप इसका आंसर जानते हैं। बात समझिए, क्या यूपीएससी हमेशा इस तरह के सवाल पूछता है कि रिवर के बारे में पूछा, रिवर के साथ में ये पूछा कि किसने कोई चीज कंस्ट्रक्ट की थी, किसने कोई चीज बनाई थी, या किसी ने कोई नई सिटी फाउंड की थी, वो रूलर कौन सा था? तो 2015 के इस सवाल से ये हिंट मिलता है कि यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव कंस्ट्रक्टेड दिस, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव फाउंडेड अ न्यू सिटी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के सवाल पूछा है। 2015 का ये सवाल, 2023 का ये सवाल जहां पर पूछ रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द विजयनगर अंपायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम। तो आपको सीडीएस 2023 के ये सवाल, यूपीएससी के 2015 और 2023 के सवाल से आपको हिंट मिलना चाहिए कि एग्जामिनर का फोकस कहां पर है और किस तरह के सवाल वो डिजाइन कर रहा है। और सुनिए, यूपीएससी प्री 2021 का ये सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन एंड किंगडम्स, ये सब इंपॉर्टेंट थीम है। ये जो सारी थीम्स है सारे सब्जेक्ट्स की मैं माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में करवाता भी हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक आउट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग and management by building a series of dams and channelizing water into a connected reservoir? Which of the following ancient town is well known for? Ancient town is well known for। अगर आपने मेरी प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की वीडियोस देखी हैं और दो जो हिस्ट्री की वीडियोस कॉन्जिक्यूटिव मैंने बनाई हैं, ये तीसरी वीडियो है जो कॉन्जिक्यूटिव में हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि थीम क्या है और आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। भाई कुछ चीजें आपको प्रीवियसली भी देखनी है। प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की एक भी वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सीरीज इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है। इसका आंसर क्या धोलावीरा होगा, क्या कालीबंगन होगा, क्या राखीगढ़ी होगा, क्या रोपर होगा? इसका आंसर क्या धोलावीरा है क्या? और ये करंट अफेयर में था, दैट्स व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2021 इस तरह का सवाल बनाकर पूछा। 95, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ यूपीएससी सीडीएस 2022। सीडीएस 2022 में ये सवाल देखिए, 2021 का ये सवाल देखिए। यूपीएससी का प्री का 2021 का ये सवाल करने के बाद में सीडीएस के 2022 में भी मुझे हेल्प मिली। इन द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिटर्न्स एंड द रिजर्वायर्स हैव बीन फाउंड? क्या बनवाली, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी है क्या? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर धोलावीरा। क्या ये भी धोलावीरा होगा? बोलो आंसर धोलावीरा है क्या? आंसर इज सी, धोलावीरा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो थ्रू दीज 3 क्वेश्चंस, जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिखाए और मैंने कनेक्शन बिठाने की कोशिश की, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं जो कि मैं माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में करवाता हूं, पर इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से यूपीएससी सवाल डिजाइन करता है। प्री 2021 में, सीडीएस 2022 में किस तरह से, सीडीएस 2023 में, प्री 2023 में किस तरह से यूपीएससी सीडीएस 2021 में, 2022 में पूछा है प्री के एग्जामिनेशन में। तो क्या समझे कैसे बर्डन कम होगा? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री के कुछ चीजों का ख्याल रखिए। आपको इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करना है सर, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स। जो इंपॉर्टेंट थीम्स है हिस्ट्री के, वो इंपॉर्टेंट थीम्स पर फोकस रखना है, यूपीएससी के सवालों को एनालाइज करना और समझना है कितनी डेप्थ तक वो थीम्स पढ़नी है। आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बहुत बेहतर होगा। आपको अंडरस्टैंड करना है द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीएससी के प्री के क्वेश्चंस लगाएं, सीडीएस के सवाल लगाएं, सीएपीएफ के क्वेश्चंस लगाएं। साथ में ये देखें जो ऑप्शंस में है सीडीएस सीएपीएफ में, सभी सब्जेक्ट के जो सवाल होते हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन के सभी के ऑप्शन चेक नहीं करने होते, पर हिस्ट्री क्योंकि स्टैटिक है, आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ एंड प्री में जो सवालों के आंसर होते हैं उसके अलावा जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का नजर, एग्जामिनर का डायमेंशन जो ब्रेन है वो ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उन्हीं ऑप्शन पर है। वो चाहता है कि वो उन ऑप्शन पर भी आगे सवाल बनाएगा, विच मींस कि जब भी आप सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चन करें, जब भी यूपीएससी प्री के क्वेश्चन करें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, आपको ध्यान रखना है इन स्पेसिफिक टू हिस्ट्री, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शंस को भी आप पढ़ें।
ऑप्शंस के बारे में भी 2-4 लाइनें पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन से भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। हिस्ट्री में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पॉलिटी में ये पॉसिबिलिटी उतनी नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा। पॉलिटी इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल नेचर है, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं पर उनका कुछ अलग नेचर है। ये सारी चीजें मैंने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में बाय द वे समझा रखी हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में अंडरस्टैंड कीजिए कि ऑप्शंस जो है क्वेश्चंस के, उनको भी अंडरस्टैंड कीजिए, साथ में एग्जामिनर के माइंडसेट से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। व्हाई दे हैव बीन आस्क्ड, ऐसे सवाल उसने क्यों पूछे, क्या वो करंट अफेयर में है, क्या वो एक थीम है, उन थीम्स में से कितनी लेयर पूछ चुका है, क्या 3 लेयर पूछ चुका है, चौथी लेयर पूछेगा, कितनी मल्टी डायमेंशन अप्रोच हो सकती है। सो व्हाट कैन दे आस्क नाउ, व्हाट इज इन द करंट अफेयर फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर, जहां से वो सवाल बना सकता है। एंड लॉजिक्स ऑफ द ईयर्स, क्या ये 10 साल में पूछा है, क्या क्या इस चीज को 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्या इस चीज को 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्या इसको 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, क्या इस चीज को 200 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है। हिस्ट्री में ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि सवाल का लॉजिक जो है, क्यों बनाया जाए, एग्जामिनर क्यों उसके ऊपर सवाल फ्रेम करे, उसका लॉजिक इन चीजों समझ में आता है। एंड देन यू शुड रिवाइज इफेक्टिवली। इस तरह से आपका हिस्ट्री में बर्डन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये करने के बाद आपको लगेगा कि एक लिमिटेड कंटेंट मुझे पढ़ना है। ऐसे मुझे भागना नहीं कि किसी भी टॉपिक को बहुत अंदर तक पढ़ रहे हैं। अगर उससे कोई भी लेयर नहीं पूछी गई, दैट मींस कि उससे पहली लेयर पूछी जाएगी। लेकिन अगर विजयनगर एम्पायर से 2-3 लेयर पूछ चुका है, दैट मींस कि वो चौथी लेयर पे घुस के वैसे सवाल फ्रेम करने की कोशिश करेगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट बिना समझे मैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से सर, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए कोई भी गेम जीतने के लिए, साथ में राइट माइंडसेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड कि माय माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में ये सारे फीचर है, जहां पर मैं सभी सब्जेक्ट के थीम्स के साथ साथ बहुत चीजें करवा रहा हूं, साथ में बैठ के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस सीएपीएफ के साथ में आपको लेयर दिखाते हुए हर चीज माइन्यूटली मैंने बहुत मेहनत करके वो प्रोग्राम डिजाइन किया है। साथ में इकोनॉमी का बेहतरीन कोर्स भी है। अगर इकोनॉमी डिफिकल्ट लगती है आपको, इकोनॉमी में आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और इकोनॉमी में अभी भी कुछ नहीं आता, ट्रस्ट मी, अब मैं आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर करा दूंगा। इस इकोनॉमी के सवालों में प्री एग्जामिनेशन में, प्री 2024 में आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी। इन सब कोर्सेज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। बट फ्रॉम दिस वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से आपका हिस्ट्री का बर्डन कम होगा, क्या चीजें आपको पढ़नी है, किस तरह से आपका एनिमी सोचता है, एनिमी मींस यूपीएससी का एग्जामिनर कैसे सोचता है, वो समझकर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे इतनी तैयारी करनी है, इस हिसाब से करनी है। इसके बाहर अगर कोई चीज आती है तो वो सवाल किसी से नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन में कॉम्पिटिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर किस क्वेश्चन में कितना कंपटीशन है ये समझना चाहिए आपको। अगर कोई वीडियो अंत तक नहीं देखता है उसको ये सब चीजें नहीं पता चलती हैं। अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं और अभी भी मुझे सुन रहे हैं, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट है और आप ये समझते हैं कि जो चीज मैं बोल रहा हूं उसका इंपैक्ट आपके जीवन पर बड़ा पॉजिटिव पड़ेगा। एंड गॉड विल ब्लेस यू फॉर दिस, कि अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो आप अगर सही ढंग से पढ़ेंगे, आपका कर्म अच्छा है तो आपका फल भी अच्छा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।